मैंने अभी आप लोगों को दिया हूँ देखने के लिए, करने के लिए। आप एक क्वेश्चन अभी कर सकते हैं तो करिएगा। 7.3 बोल के देखो जो पेज दिया हुआ है 7.3, देखो पीडीएफ फाइल में 7.3 इधर का पेज में फोटो किया हुआ ग्रुप में 7.3 दिया गया हुआ है, तो देख लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन पेपर में। अच्छा ये देखिए अब सुनिए करते हम लोग। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर B83, ठीक है 7.3 इसमें नहीं मिलेगा, फोटो में क्या हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर B83 फॉर द एंड 31 दिसंबर 2016 प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खाली बोला बनाने के लिए। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए इसको क्या बोला, मटेरियल ऑन सेल साइट माने मटेरियल इशू कितना किया था 1.5 लाख रुपया। वेजेस अनपेड का मतलब होता है वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब उस खर्चे से आपको जोड़ना पड़ेगा। खाली एक ही घर बनाना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हम तो लास्ट क्लास में बहुत सारा घर बुला दिया था, कॉन्ट्रैक्ट बुलाए थे, पीएल बुलाए थे और बैलेंस शीट बुलाए थे, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोला बनाने के लिए। प्लांट इंस्टॉल एट साइट बोला 2 लाख रुपया। फिर मटेरियल लाइन अनकंज्यूम बोला हुआ है, मटेरियल लाइन अनकंज्यूम मतलब मटेरियल को अभी तक कंज्यूम नहीं किया गया, मतलब आपका स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अपने स्टॉक से माइनस करेंगे। किसके साथ माइनस करेंगे, 1.5 लाख के साथ आपको ये पैसा माइनस करना पड़ेगा। और प्लांट इंस्टॉल एट साइट जो बोला हुआ 2 लाख रुपए, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है। लास्ट क्लास आपको देखे थे ये बैलेंस में आता है, पर इसका क्या होगा, इसका डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। फिर दूसरा क्या बोला है, वर्क अन सर्टिफिकेट। वर्क अन सर्टिफिकेट का दूसरे वाले पैराग्राफ में एंट्री होती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का दूसरे वाले पैराग्राफ में एंट्री होती है, पाई करके होता है। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ मटेरियल स्टोलन, कुछ मटेरियल चोरी हुआ जिसका आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 7,000 रुपए, तो इसकी एंट्री कहीं होगी नहीं, ये एंट्री बैलेंस इसका पार्ट है, यहाँ का पार्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पार्ट नहीं है, एंट्री नहीं करना आपको फिलहाल। फिर उसके बाद देखो वेजेस पेड, वेजेस पेड जो 1,80,000 दिया हुआ और वेजेस अनपेड जो दिया उसके साथ आप उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है समझा। तो ये आउटस्टैंडिंग 500 से पढ़ते थे, कोई आउटस्टैंडिंग मतलब से क्या करता था, आप ऐड कर देते थे, तो वेजेस 1,80,000 दिया उसके साथ वेजेस अनपेड को जोड़ दीजिएगा। अदर एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ भी खर्चा है, पहले वाले कॉलम पर मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं, मटेरियल रिटर्न करें तो भी क्या होगा, माइनस होगा, किसके साथ, मटेरियल के साथ माइनस होगा। मटेरियल स्टोरेज फ्रॉम साइट ये भी माइनस होगा क्योंकि ये एक तरह का एब्नॉर्मल लॉस है, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड 3,60,000 रुपये, 3,60,000 का फॉर्मूला भी यूज करेंगे क्योंकि इससे हो सकता है कि वर्क सर्टिफिकेट निकालने का कुछ रास्ता मिल जाए, जिससे लास्ट क्लास में मिला था। प्लांट इशू डिप्रेशन बोला 7.5% आपको डिप्रेशन, तो प्लांट के ऊपर डिप्रेशन मारने बोला हुआ है, तो प्लांट आपका 2 लाख रुपये था, 2 लाख के ऊपर आप क्या करें 7.5% का इंटरेस्ट मार दीजिएगा। एंड कैश रिसीव जो आपको मिल रहा है वर्क सर्टिफिकेट में 90% मिल रहा है, जैसे 75% था इस बार 90% आपका जो वर्क सर्टिफिकेट होगा उसका 90% आपको कैश मिला है, यानी जो 3,60,000 रुपये दिख रहा है वो 90% के बराबर, तो 100% का कितना वैल्यू है वो वर्क सर्टिफिकेट का आंसर है। क्लियर है, बात समझ आएगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ है, आपको ये कर लेना है। चलिए सर बना लेते हैं इसको जल्दी से, लाइन ड्रॉ कर लो जल्दी से। यहाँ कितने कॉलम बनते थे कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट नंबर B83 फॉर द एयर एंडेड। एयर एंडेड क्या है आपका, फॉर द एयर एंडेड क्या है आपका 31 दिसंबर 2016। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर रुपया। सबसे पहले आप मटेरियल कंज्यूम कितना किया वो लिखेंगे आप, इन द बुक्स ऑफ मेनी लिख डालो। कंपनी का नाम पता है क्या, इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे आप, डॉट, ठीक है समझ रहे हैं, डॉट कर लीजिएगा। मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे, यहाँ मटेरियल इशू बोला हुआ तो कितना मटेरियल इशू के साइड पे आप 1.5 लाख है, इसके ऊपर काम है तो आपको काम निपटाने हैं। और फिर आपको क्या बोला क्वेश्चन में, वेजेस पेड बोला हुआ है, तो पहले मटेरियल में जितने सारे काम पहले खोज लो। मटेरियल में कितने सारे काम है, मटेरियल लाइन
अनकंज्यूम बोला हुआ है, मटेरियल लाइन अनकंज्यूम बोला हुआ है, कितना रुपया? 5,000 रुपये या 8,000 रुपये? जी हाँ, 8,000 रुपये। उसके बाद अभी कुछ दिख रहा है सर मटेरियल रिटर्न किया था, तो मटेरियल रिटर्न जो आप कर रहे हैं वो ले लीजिए, कितना रुपया? 5,000 रुपये। फिर आपका मटेरियल स्टोलन हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी उसी स्टोलन का आपको पैसा दे रहा है, 10,000 का स्टोलन हुआ जिसमें 7,000 का आपको क्लेम मिल रहा है। तो जो फायर माल मार्केट उसमें 3 एंट्री करते थे, बट आपको अभी फिलहाल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है कितने का माल लॉस हुआ आपका मटेरियल स्टोलन। तो बोलिए आउटर फिगर कितना जाएगा ये बताइए, या आउटर बैलेंस कितना जाएगा? 1.5 लाख में से माइनस 5,000, 8,000, 10,000, 1,27,000 रुपये, 1,27,000 रुपये। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में फिर बोला आपको अब वेजेस पेड बोला था, वेजेस पेड, वेजेस पेड बोला हुआ है आपका 1,80,000 की है, जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग भी कुछ है, तो आप ऐड क्या करेंगे? आप आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना रुपया आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपका? आपका वेजेस अनपेड जो है 3,000 रुपये है, तो मतलब कुल खर्चा आपका कितना था? कोई खर्चा अगर बकाया है तो उसे ऐड करेगा, कोई खर्चा अगर एडवांस है तो माइनस कर दीजिएगा। नहीं, इसके साथ प्लस कर दिए। वेजेस अगर एडवांस होता तो खर्चा अगर बोलता जैसे अनपेड बोला हुआ है तो वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसे क्या किया हम लोग ऐड कर दिए। हाँ, 3,000 ऐड कर दिया। प्रीपेड बोलता है या एडवांस बोलता तो माइनस करना पड़ता हम लोग, खर्चा एडवांस हम लोग माइनस करते हैं, जैसे फायर वाला पढ़ते थे। यहाँ तक हो गया ना। अब खाली एक एंट्री और लगानी है जिसमें डिप्रिसिएशन का एंट्री करना है। डिप्रिसिएशन का मानना है प्लांट के ऊपर, जो कि 2 लाख का प्लांट है, जिसमें डिप्रिसिएशन कितना मारेंगे? 7.5, 1/2 जो दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे? 7.5% ऑफ किस पर? 2 लाख पर लगेगा, 2 लाख पर लगेगा इंटू 7.5%, 15,000 रुपये। मेरा पहला कॉलम का जो भी खर्चे थे सारे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और कोई खर्चा छूटा है क्या मेरे से? अदर एक्सपेंसेस छूटा है सर, 26,000 रुपये का अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने रुपए का? 26,000 रुपये का अदर एक्सपेंसेस है। इसको जोड़ लीजिए, 1,27,000 रुपये प्लस 1,83,000 प्लस 15,000 रुपये प्लस आपका 26,000 रुपये। आपका जो आंसर है जिसको बोलते हैं 351,000, 351,000। और इसको हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते थे? यहाँ पर बाई कॉस्ट अप टू डेट CD 351,000, 351,000। और इसी को फिर आप क्या लिखते थे? कॉस्ट अप टू डेट BD 351,000। और यहाँ पर फिर क्या लिखते थे आप? बाई वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफिकेट होता है और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। तो उसमें सर वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया है और वर्क सर्टिफिकेट आपको निकालना है। वर्क अनसर्टिफाइड कितना बोला क्वेश्चन में? 11,000 रुपये आपको बोल दिया है। तो वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे? उन्होंने एक लाइन बोला है, वर्क सर्टिफिकेट का 90% आपको कैश रिसीव हो जाता है। उन्होंने ये लाइन बोल दिया था। देखो लाइन में ऊपर देखो, उन्होंने 3,60,000 कैश रिसीव दिया हुआ है। 3,60,000 जो मिला हुआ है वो कितने के बराबर? इसका जो अगर ये रहेगा उसका 90% ये पैसा है, तो फिर ये पैसा कितना होगा यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बात एकदम सिंपल सी, समझे क्या बोले? तो यानी क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ है आपका वर्क कैश रिसीव दिया हुआ 3,60,000 दिया हुआ है। 3,60,000 अगर 90% के बराबर इसके ऊपर मारे 90%, तो ये पैसा मिला हुआ, तो ये 100% इसका वैल्यू क्या होगा? और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ लगी।
तो अगर मुझे ये दे देगा ये 90 का बराबर है तो ये कितने के बराबर होगा, ये 100 के बराबर होगा। तो मुझे 100 का वैल्यू चाहिए तो 3,60,000 रुपये, ये 90 का वैल्यू, तो मुझे 100 का वैल्यू में कितना आंसर आएगा, यही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। क्लियर? मेरा कितना आंसर आएगा तो बताएंगे 3,60,000 इंटू 100 4 लाख डिवाइड बाई 90, 4 लाख रुपया। तो मतलब वर्क सर्टिफिकेट कितने का आंसर आया, 4 लाख रुपया। 4 लाख का 90% मानिए, देखिए 3,60,000 आपका निकल जाएगा। तो ये 4 लाख रुपया आपका ये फाइंड आउट हो गया। तो आपका टोटल अब कितना दिख रहा है अपनी, 4,11,000 रुपये दिख रहा है। प्लस 11,000 रुपये किए, माइनस करेंगे 351,000, तो आपका जो निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल प्रॉफिट सीडी 60,000 रुपये। और इस सीडी को फिर क्या करते हैं आप, यहाँ पर टोटल लगाएंगे 4,11,000 रुपये, और बाई करके आप लिखते हैं नेशनल प्रॉफिट बीडी कितना रुपया। अब कितना पैसा पीएल में जाएगा, कितना पैसा रिजर्व में जाएगा, वो आपको डिसाइडेबल करना है। क्लियर है मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आप बता देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कॉपी कर लीजिए। जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं भैया, उनको पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अच्छा, ये पैसा कितना जाएगा बता पाएंगे, इसके लिए कितना पैसा जाएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन देखना पड़ता है कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 2/3 1/3 वाला बात आप करते थे। तो डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन को उसमें नहीं बताया, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। उसका फॉर्मूला क्या, वर्क सर्टिफिकेट डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कोई डिटेल दिया ही नहीं कितना वर्क सर्टिफिकेट हुआ है। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाला, ये कैलकुलेट वर्क सर्टिफिकेट निकाला है। डिग्री कॉम्पिटिशन फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफिकेट कितना निकलेगा, वर्क सर्टिफिकेट आपका कितना है 4 लाख रुपया है। बट क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया नहीं कि कितना ठेका दिया आपने, ठेका का वैल्यू बताया कितना ठेका दिया हुआ आपको, ठेका का वैल्यू बताया नहीं, तो आपका डिग्री कॉम्पिटिशन नहीं निकल रहा है। तो मान के चल रहा हूँ जितना का सर्टिफिकेट मिला है उतने का ही हम लोग का काम कंप्लीट हुआ है, 90% काम कंप्लीट हुआ है। तो 90% के हिसाब से हमको यहाँ पर कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर हमें मिलेगा 2/3 इंटू नेशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीट डिवाइड बाई वर्क सर्टिफिकेट। ये लिखते थे हम लोग 2/3, या अगर 50% से नीचे रहेगा तो हम लोग को 1/3 देना पड़ता है, ये हमको पहले से पता है। तो 2/3 हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, 2/3 इंटू 10 कितना है आपका 60,000 रुपये। कैश रिसीट 3,60,000 रुपये किए थे, और यहाँ पर आपका 4 लाख रुपये करके देखो कितना आंसर आ रहा है, 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 3, 3,60,000 डिवाइड बाई 4 लाख, आंसर आ रहा 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये आपके हो गए पीएल में दिखेंगे, बाकी जो बैलेंस है वो आपका रिजर्व में दिखेगा, रिजर्व सीडी कितना दिखेगा, माइनस करेंगे 60,000 के साथ 24,000 रुपये दिखेगा, और ये खाता हो जाएगा क्लोज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म। पर एक सेवा करेंगे, यहाँ पर आप रिजर्व को क्या करेंगे, रिजर्व को आप बीडी बोल के डालिएगा, जो रिजर्व दिख रहा है 24,000 रुपये है, क्योंकि अगले साल के लिए अगर रहेगा तो हम लोग इस तरह से आपको दिखा दें कि 3 साल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना। कंटिन्यू करके हमें छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, बाई WIP वर्क सर्टिफिकेट वर्क अनसर्टिफिकेट 4 लाख रुपये और 4 लाख रुपये और 11,000 रुपये, ये करके छोड़ दीजिए। 3 घर बनकर ही अगले साल के लिए ब्रॉट डाउन होता है। उसके बाद जो अगले साल में खर्चा होता है तो काम करते आगे बढ़ते, पर हमें यहीं पर रुक जाना है। आयोग हो चुका होगा। चलिए सर, सो अभी के लिए थैंक यू। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे अगली वीडियो लेकर।